हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो जियोन कंपनी की सीईओ है और बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। उससे हर कोई डरता है। जंगकोक सबके साथ बहुत ही गुस्से में बात करता है। काम के अलावा उसको और कोई बात करना पसंद नहीं है। वो सिर्फ उतनी ही बात करता है जितनी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर तियांग जंगकोक की ऑफिस पर काम करना चाहता है। तियांग की सपना है वो जियोन कंपनी पर काम करेगा, चाहे वो कितनी ही छोटा क्यों ना काम हो, लेकिन उसे जियोन कंपनी पर ही काम करना है। जंगकोक तियांग की इंटरव्यू लेने से मना कर देता है, लेकिन तियांग वो अपनी इंटरव्यू देकर रहेगा। उसने भी जिद ठान लिया है। तियांग अपनी ब्रदर को कॉल करते कहा, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं वापस नहीं आऊँगा। तियांग के एल्डर ब्रदर जिन ने कहा, क्या तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम वापस नहीं आने वाले हो? क्या तुम्हें जॉब नहीं मिला है? तियांग ने कहा, नहीं ब्रदर, मुझे अब तक तो जॉब नहीं मिला है, लेकिन मैं कैसे भी करके जियोन कंपनी पर जॉब ढूंढ ही लूँगा और उनको मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत जो किया है। तियांग की एल्डर ब्रदर जिन ने कहा, तियांग लेकिन जितना मैंने सुना है वो आदमी बहुत ही खड़ूस है, वो तुम्हें नहीं रखेगा। तुम वापस आ जाओ और मुझे लेकर टेंशन मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी मेरे पैर ठीक हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो फूल बेचकर पैसे कमा ही लेता हूँ ना। तियांग ने कहा, ब्रदर मुझे आपकी इलाज करवाना है, आप ऐसे हमेशा नहीं रह सकते हो। और यहाँ पर जंगकोक अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। जंगकोक के मैनेजर ने कहा, बॉस घर नहीं जाना है क्या? आपने बहुत काम कर लिया है, मैं बाकी संभाल लूँगा, आप चले जाइए। जंगकोक ने कहा, आज के लिए काम खत्म हो गया है, तुम भी घर चले जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। तो मैनेजर ने कहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जंगकोक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा और तुम भी जाना, ठीक है। उसके बाद जंगकोक ऑफिस से निकल जाता है। जंगकोक जैसे ही घर पहुंच जाता है वो तियांग से टकरा जाता है। तियांग वो जंगकोक की घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और वो यहीं पर ही बैठकर सो गए थे। जंगकोक ने कहा, ये क्या है? उसके बाद तियांग को देखकर कहा, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तियांग ने कहा, सीईओ आपको पता है कि मैं कौन हूँ? मैं आपके ऑफिस पर आया था इंटरव्यू देने के लिए, आपने लेने से मना कर दिया, तो मैं यहाँ पर आ गया आपसे बात करने के लिए। जंगकोक ने कहा, तुम मेरी घर तक पहुँच गए? आखिर तुम्हें मेरे घर की एड्रेस कैसे मिला? तियांग ने कहा, मैंने बहुत मेहनत किया है और अपनी इंटरव्यू लेने से मना क्यों कर दिया? मुझे आपसे जानना था। मैंने बहुत ही मुश्किलों से आपकी घर की एड्रेस को ढूंढ निकाला और आपके घर आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करना है, प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लीजिए। जंको ने कहा, मुझे कोई बात नहीं सुनना है, मैं घर पर ऑफिस की बात नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, चले जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो ना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। जंको के सामने हाथ जोड़ करने लग जाता है। जंको बहुत ही कूलता के साथ कहता है, तुम चाहे कितनी ही भीख क्यों ना मांग लो, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता हो। मैं उन लोगों को जॉब नहीं दे सकता हूँ जिन लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दिया। तुम मेरे सामने इस तरह से हाथ जोड़ो जैसे कि तुम कोई भीख मांग रहे हो। अगर तुम्हें जॉब की क्वालिफिकेशन है, तुम्हें इस तरह से भीख नहीं मांगना चाहिए था। तियांग ने कहा, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। क्वालिफाइड होने के बावजूद भी आपने मेरी इंटरव्यू लेने से मना कर दिया, तो मैं और क्या करता? मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। जंको ने कहा, अगर तुम इतनी ही काबिल है तो तुम्हें किसी न किसी ऑफिस में काम मिल ही जाएगा, तो तुम्हें मेरी कंपनी में क्यों काम करना है? तियांग ने कहा, मेरा सपना है जियोन कंपनी पर काम करने की, मुझे आपकी सेक्रेटरी बनना है। जंको ने कहा, सेक्रेटरी? तुम इसका मतलब जानते हो क्या? तियांग ने कहा, अच्छी तरह से जानता हो, जो अपनी बॉस की सारी काम को खुद संभालता है और अपनी बॉस को सारी कामों से रिलीव करता है, सारी परेशानी को खुद झेलता है। जंको ने कहा, बातें बहुत कर लेते हो, काम भी ऐसे ही करते हो क्या? तियांग ने कहा, अगर एक बार मौका देंगे ना तो मैं प्रूव करके रहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर सकता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, कल ऑफिस आ जाना। तियांग ने कहा, क्या सच में? जंको ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ और मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। कल ऑफिस आ जाना, अभी जाओ यहाँ से। तियांग जाने ही लगता है और तियांग के पैर में मोच आ जाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक गए नहीं? तियांग ने कहा, मेरे पैर में मोच आ गए हैं, लेकिन पेशेंट मत होइए, मैं चला जाऊँगा। वो उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग चल नहीं पा रहा था। जंकोक वो अचानक तियांग के सामने आ जाते हैं गुस्से में। तियांग को लगा शायद जंकोक अभी उस पर बहुत ही गुस्सा करने वाला है और उसको यहाँ से निकाल देगा और उसको जॉब के लिए भी मना कर देगा, लेकिन जंकोक ने तुरंत तियांग को गोद में उठा लिया और उसको सीढ़ियों से
अपने घर के अंदर लेकर जा रहे थे। तियांग बहुत ही शौक था। जंगकुक, जियोन कंपनी की सीईओ ने तियांग को गोद में उठाया। तियांग सोचते ही तियांग के सर चकराने लगता है। वो अपने सर पकड़ लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? अब तुम बेहोश मत हो जाना। ऐसा कहते ही जंगकुक ने तियांग को अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है और बेड पर लेटा देते हैं। तियांग ने कहा, आपको मुझे यहाँ पर लेकर आने की जरूरत नहीं था। मैं अपने घर चला जाता। बस कुछ ही देर में मेरे पैर ठीक हो जाते। ऐसे कहते तियांग बेड से उतरने ही वाले होते उसको और चोट लगने लगता है। जंगकुक ने कहा, तुम चल नहीं सकते हो तो कोशिश क्यों कर रहे हो? पैर में मोच आ गया है। मैं अभी स्प्रे कर देता हूँ तो इधर ऐसे लेटे रहो, कल सुबह चले जाना। तियांग कहता, लेकिन जंगकुक ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। क्या तुम्हें मेरी सेक्रेटरी नहीं बनना है क्या? तुम अपने बॉस की ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो। अगर ऐसे ही करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा। तियांग ने कहा, इसका मतलब मुझे नौकरी मिल गया है क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें नौकरी दे दिया है। तियांग खुशी के मारे उछलने ही वाला होता है। उसकी पैर में फिर से चोट लग जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत ही गुस्से में कहता है। तियांग डर जाता है। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें जॉब में इसलिए रखा है क्योंकि तुम इस जॉब को अपने दिल से करना चाहते हो, इसीलिए। अगर मुझे कभी ऐसा लगा तुम इस जॉब की फ़ायदा उठा रहे हो और काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें 1 सेकंड में निकाल दूंगा। तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए। तियांग ने कहा, हाँ, मुझे याद रहेगा। मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब लेट जाओ। मैं तुम्हारे पैर में स्प्रे कर देता हूँ। और तुमने डिनर किया था क्या? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने अपने पेट पकड़ते कहा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मैंने इंटरव्यू देने आया था तो मैं आपके ऑफिस के आसपास ही था। मुझे लगा आप ऑफिस से बाहर निकलोगे तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप ऑफिस से बाहर नहीं आए तो मुझे लगा आप घर चले आए हो। तो मैंने आपकी घर की एड्रेस ढूंढा और आपके घर आ गए। जंगकुक ने कहा, तो तुम सुबह से भूखा हो? उसके बाद जंगकुक वो किचन में जाकर तियांग के लिए सूप लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, बहुत ही अच्छी खुशबू है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, और कितनी शुक्रिया कहोगे? तियांग कहता है, क्या आपने डिनर कर लिया? जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कब डिनर किया है? तियांग कहता है, तो आप भी पी लीजिए ना। जंगकुक ने कहा, पहले तुम पी लो। तियांग ने कहा, नहीं, पहले आप पी लीजिए, मैं बाद में पी लूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं ही पी लेता हूँ। ऐसे कहती जंगकुक अपने हाथ में सूप की बोल लेकर उसको पीने लगता है और उसे कहता है, वैसे मैंने थोड़ा सा ही सूप बनाया था, तो तुम्हें भूख लगेगा तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे दोष मत देना। तियांग ने जंगकुक के हाथ से सूप की बोल लेते हुए कहा, तो मुझे पीना है, मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम सॉरी, तो मैं पी लेता हूँ। तियांग उसको पीने लगता है। जंगकुक ने कहा, मेरे लिए थोड़ा सा बचा कर रखना, सारा मत पी जाना। तियांग ने कहा, क्या आपने और नहीं बनाया है? सच में इतना सही बनाया है? क्या आप डिनर नहीं करते हो क्या? जंगकुक ने कहा, ज़्यादातर मैं भूखा ही सो जाता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला जो रहता हूँ। तियांग ने कहा, क्योंकि आपके घर पर कोई नहीं है इसलिए आप भूखा रहते हो, लेकिन आपके घर पर कोई और क्यों नहीं है? अपनी इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हो, आपके घर पर तो बहुत सारे लोग होना चाहिए ना। आपके घर वाले कहाँ हैं? आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ? जंगकुक ने कहा, वाइफ? मैंने शादी नहीं किया है, वैसे मुझसे शादी कौन करेगा? तियांग ने कहा, कोई भी कर लेगा, आखिर आप जियोन कंपनी की सीईओ हो और इतना हॉट और हैंडसम भी हो। तियांग ने फुलो फुलो में कह दिया। जंगकुक ने कहा, तुमने आखिरी में क्या कहा? तियांग ने कहा, वो मैंने बस मेरे मुंह से निकल गया। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम उसको मीन नहीं करते हो? तुम्हें मैं हैंडसम और हॉट नहीं लगता हो? तियांग ने कहा, नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, आप तो सुपर हॉट हो, आपसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं हॉट हूँ इसलिए मुझसे प्यार करना चाहेगा? तियांग ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया, तुम सो जाओ। तियांग ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? क्योंकि इस रूम को देखकर लगता है कि ये रूम आपका है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। जंगकुक ने कहा, गेस्ट रूम वो खाली तो है लेकिन वो साफ नहीं है, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता है, तो उस रूम को किसी ने साफ नहीं किया है और मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे पता थोड़ी था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, तो मैंने तुम्हें अपने रूम में लेकर आ गया, तो मैं हॉल में जाकर सोने वाला हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, आप सो जाइए, मैं सोफे में लेट जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें पैर में दर्द है, तुम सोफे में कैसे सो सकते हो? तुम बेड पर ही सो जाओ। तियांग ने कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ कह सकता हूँ क्या? जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? तियांग ने कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप बेड पर सो सकते हो, मैं बीच में पिल्लो रख दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा।
जंगकुक बिना कुछ बोले ही वो वॉशरूम चले जाते हैं और कुछ ही देर में जंगकुक अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आ जाते हैं और बीच में पिल्लो रखकर सो जाते हैं। तियांग जंगकुक अपनी बाजू में सोते हुए देखा उसको सोते हुए देख रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रहा है क्या? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी सो जाता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और जैसे ही तियांग सो जाते हैं जंगकुक वो तियांग को देखे जा रहा था। पहली बार किसी इंसान ने जंगकुक को अपने साथ में सोने के लिए कहा और उसे इतनी अच्छी से बातें कर रहा था और जंगकुक को घर वाली वाइब आ रहा था। इससे पहले जंगकुक के साथ इतनी प्यार से किसी ने बात नहीं किया है। हमेशा उसे डरते रहे और उससे दूर रहने की कोशिश किया, लेकिन वो जंगकुक के एक ही दिन में बहुत नज़दीक आ गया था। दोनों बेड भी शेयर करने लग गए थे और जैसे ही सुबह हो जाते हैं तियांग जंगकुक की बाहों में था। जैसे ही तियांग जंगकुक की बाहों में खुद को देखता है वो डर जाता है और वो उठकर जंगकुक से माफ़ी मांगने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारी पैर ठीक हो गए हैं? तियांग ने कहा, पहले से बेहतर है, अब मैं चल सकता हूँ। मैं अभी तैयार हो लेता हूँ और उसके बाद मैं आपका ऑफिस लेकर जाता हूँ। मुझे ड्राइव करना आता है। जंगकुक ने कहा, क्या सच में तुम्हें ड्राइव करना आता है? तियांग ने कहा, मैं सीखा था तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। जंगकुक तैयार होकर जैसे ही आ जाता है तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। जंगकुक ने कहा, बॉस? तियांग ने कहा, कल रात को आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जॉब पर रखोगे। जंगकुक ने कहा, अभी तक रखा नहीं। तियांग ने कहा, तो रख लोगे ना? मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है आपको शुक्रिया कहने के लिए। जंगकुक ने कहा, अभी तक तुम्हारा जॉब फाइनल नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, हुआ नहीं तो हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है आप पर भी और खुद पर भी। उसके बाद जंगकुक वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आके बैठ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, लगता है तुमने मेरी पूरी घर को घूमकर देख लिया है कि कहाँ पर क्या है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मुझे लगा मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, वरना भूखे ही ऑफिस चले जाओगे और आप काम की वजह से खाना नहीं खाओगे। जंगकुक ने कहा, पहली बार किसी ने मेरी इतनी अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश की। तियांग कहता है, आप पहले मुझे सेक्रेटरी बना लो, मैं हर रोज़ आपका ध्यान रखूंगा, आपके घर के काम भी करूंगा और ऑफिस के भी। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मुझे आपके घर पर रहने देना होगा। मैं गेस्ट रूम को तैयार कर लूँगा, मैं आपके बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं बस गेस्ट रूम में रह लूँगा। अगर आप चाहो तो मैं बाहर भी रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम यहाँ पर किसके साथ रहते हो? तियांग ने कहा, मैं किसी के साथ भी नहीं रहता हूँ, मुझे जहाँ पर भी जगह मिलता है मैं सो जाता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, कहीं पर भी सो जाते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि कोरिया में कोई नहीं है ना मेरा, और इतने पैसे नहीं कि मैं होटल में रूम ले सकूं। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा जॉब फाइनल हुआ और आज से तुम इसी घर में रहोगे। तियांग बहुत ही खुश होकर जंगकुक को हक करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है वो रुक जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे हक करना चाहते हो? तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बस ऐसी खुशी में मैंने। जंगकुक ने तियांग को हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे दोनों हाथों से टाइटली हक कर लिया। दोनों के हार्ट बीट ही इतना तेज हो गया था कि एक दूसरे के हार्ट बीट एक दूसरे को सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर में दोनों अलग हो जाते हैं और बिना बात किए ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस आने के बाद जंगकुक ने तियांग के काम देखा। वो इतने अच्छे से काम करते हैं कि जंगकुक वो तियांग के काम से खुश हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर दिया था, मैंने तियांग की इंटरव्यू ना लेकर ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, जो मुझे नहीं करना था। तियांग सच में बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी है, वो बहुत ही तरक्की करेगा, वो बहुत ही मेहनती है और उसके साथ मैंने बहुत ही गलत किया था, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना था। मुझे इसके लिए उससे माफ़ी मांगना चाहिए। जंगकुक ने तियांग को अपने केबिन में बुलाया। तियांग ने कहा, बॉस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, आ जाओ। तियांग वो डर जाता है क्योंकि जंगकुक वो हमेशा ही गुस्से में लगता है। जंगकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं सुधार लूँगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें हमेशा अपनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप माफ़ी मत मांगो, मुझे बुरा लगता है, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक ने तियांग की मुँह से अच्छी सुनकर उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। पहली बार जंगकुक इमोशनल हो गए थे, लेकिन अपनी इमोशनल को कंट्रोल करते हुए कहा, वो बस मुझसे एक गलती हो गया था क्योंकि मैंने इंटरव्यू बिना लिए ही तुम्हें मना कर दिया था, तो मैंने इसीलिए सॉरी कह दिया। तियांग ने कहा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ आप किसी को सॉरी नहीं कहते हो। अगर आपकी लाइफ की ये पहली सॉरी है जो आप मुझसे कह रहे हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैंने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा
जो आप मुझसे सॉरी कह रहे हो आपकी गलती की वजह से, मुझे बुरा नहीं लगा। आपने अगर उस टाइम पर मुझे मना नहीं किया होता ना, तो मुझे इस काम पर इतनी शिद्दत से करने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे आपको शुक्रिया करना चाहिए। मैं आपकी शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगा। जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना, तो शायद इस तरह से नहीं सोचता। और इसके बाद से तियांग ने बहुत ही मन लगाकर काम किया। डे बाय डे तियांग के काम देखकर जंको को बहुत ही अच्छा लग रहा था और तियांग जंको की बहुत ही नज़दीक आते जा रहे थे। अपने काम की वजह से जंको को तियांग से एक बहुत ही लगाव सा महसूस होने लगा, एक अपनापन जो तियांग से ही आता है, किसी और से नहीं। मैनेजर वो जंको से मिलने के लिए आ जाता और कहते, बॉस आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जंको ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं पहले से चेंज हो गए हो क्या? तो मैनेजर ने कहा, बहुत चेंज हो गए हो, पहले आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तो ऐसे एक दिन जंको शावर लेकर जैसे बाहर आ जाता है तियांग, वो जंको के कमरे में गलती से आ जाता है उससे कुछ कहने के लिए, लेकिन जंको को इस तरह से देखकर वो जाने ही लगता है। लेकिन जंको तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कहने आए थे क्या? तियांग ने कहा, मैं बाद में आ जाऊँगा। जंको ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, वो मुझे इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। जंको ने कहा, अगर मैं कहूँ तो तुम सही टाइम पर आए हो तो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको तियांग को दीवार के साथ टाइटली पकड़कर उसकी बहुत ही नज़दीक आते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो तियांग। पहली बार किसी से मुझे इतनी अपनीपन महसूस हुआ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम इसके लिए सोच सकते हो। तियांग ने कहा, इसके लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जंको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे शादी के लिए पूछोगे। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। मुझे आपकी से शादी करके अच्छा लगेगा। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं? तियांग ने कहा, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो आपसे पहले दिन में ही प्यार हो गया था। जंको ने तियांग को किस करना शुरू किया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। आखिर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया और जैसे ही सुबह हो जाता जंकुक और तियांग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग की ब्रदर भी अब ठीक है, उनके पैर भी ठीक हो गए क्योंकि जंकुक ने उनकी इलाज करवा दिया था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।